इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का भारत में अभाव है। और एक लोकतांत्रिक देश में जो पार्टियां इस लोकतंत्र की व्यवस्था की सफलता के लिए काम कर रही हैं, उन राजनीतिक दलों में ही लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन कितना किया जा रहा है। यदि हम देखें तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन न उम्मीदवार के चयन में करती है। आज उम्मीदवार के चयन में राजनीतिक दल ऐसे हैं जैसे गैंग्स हों, और गैंग का एक लीडर है, वो जिसे चाहे उस व्यक्ति का लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी क्या है, वह व्यक्ति कितनी लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है, कोई मैटर नहीं करता। यदि किसी दल का नेता किसी भी व्यक्ति का उम्मीदवार के रूप में चयन कर ले तो उसे टिकट मिल जाता है और उनमें से ही कोई जीत भी जाता है। तो दलों के अंदर आगे बढ़ने के अवसर भी राजनीतिक दलों में जो है, वो दलों के नेता के साथ आपका कितना अच्छा समीकरण है। मतलब हर राजनीतिक दल के अंदर जो टॉप लीडरशिप है, उनका आशीर्वाद, मतलब कि भारत में कहा जाता है कि यदि राजनीतिक दल में आपको सीढ़ी चढ़ने हैं, मतलब आगे जाना है, ऊंचे लेवल पे जाना है, तो आपको जो है दलों के सिद्धांतों के साथ काम करके नहीं, दलों का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो यदि उनका आशीर्वाद यदि मिल जाए तो हमारे देश में राजनीतिक दल में आगे बढ़ने के लिए योग्यता या सिंसेरिटी नहीं बल्कि आशीर्वाद चाहिए। राजनीतिक दलों के फंडिंग का भी इशू देखें तो राजनीतिक दलों में लोकतंत्र के अभाव का ही कारण है कि भारत में जो लॉटरी किंग हैं, उन्होंने भारत में पिछले 4-5 सालों में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू सबसे अधिक फंडिंग उसने किया, और जिसके विरुद्ध ईडी लगातार रेड पे रेड डाल रही है, उसने राजनीतिक दलों को 1300 करोड़ से अधिक का फंडिंग किया हुआ है। तो ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक दलों में कोई लोकतंत्र नहीं है। पार्टी के भीतर अब सोचिए कि जिस लोकतंत्र की व्यवस्था को सफल करने के लिए जो राजनीतिक दल काम कर रही है, उनके अंदर ही कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसे में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था क्या सफल हो सकती है? क्या संसदीय लोकतंत्र फेल नहीं हो जाएगा? तो भारत में जो संसदीय लोकतंत्र केवल यहाँ तक सफल है अब कि चुनाव होते हैं समय पे और सत्ता परिवर्तन होता है, और बाकी राजनीतिक दल जनता से, देश से, समाज से जो वादे करके आते हैं उस पर कोई खास काम नहीं होता है, और न उसके लिए वो उन्हें अकाउंटेबल बनाने के लिए किसी तरह की कोई अन्य व्यवस्था हमारे देश में है। इवन आप देखिए कि जो ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक NGO है भारत में, माने उसके यदि डाटे को देखें, वो लगातार जो है चुनाव सुधार के लिए अपराधियों के चुनाव लड़ने पे को प्रतिबंधित किया जाए, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है यह डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जो है लगातार NGO जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालती है, जनहित याचिका डालती है, और जनहित याचिका के माध्यम से उसने कई सारी चीज़ों को जो है कि जैसे अपराधियों के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध तो नहीं लग सका है, लेकिन अपराधी जो हैं अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड दें, उनका अपना शैक्षणिक योग्यता बताएं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। ये सारे जो चुनाव सुधार हैं वो ADR के लगातार सुप्रीम कोर्ट में डाले गए जनहित याचिकाओं के कारण हुआ है। तो लगातार राजनीतिक दलों में केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है, लगातार केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा है। मतलब कि राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का पूर्णतः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ऐसे में राजनीतिक दल में भ्रष्टाचार से लेके भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म खूब जम के चल रहा है। अब इसमें सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका है। तो देखिए, राजनीतिक दलों के पंजीकरण को लेके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश हैं, उनमें राजनीतिक दलों को केवल आंतरिक जवाबदेही का प्रावधान है। उम्मीदवार के चयन में इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका ही नहीं है हमारे देश में, और इस संदर्भ में न कोई कानूनी समर्थन उपलब्ध है इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्तमान में किसी भी दल का यदि पंजीकरण रद्द करना चाहे तो वह अधिकार नहीं है उसके पास। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लेके जो है सारे प्रयास विफल रहे हैं, और यही कारण है कि भारत में एक बड़ी समस्या दल बदल के रूप में है।
और इस दल बदल को रोकने के लिए 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक नई अनुसूची संविधान में जो है जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, ताकि विचारधारा और पार्टी लाइन का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता बढ़ाई जाए। मतलब कि हमने 10th शेड्यूल ला के एक कानून बना के जो है यह कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के कैडर, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो हैं पार्टी लाइन के प्रति, विचारधारा के प्रति सख्ती से जो है वो जुड़े रहें और उसका वो पालन करें। क्या यह संभव है कि किसी कानून से विचारधारा के लिए जो है राजनीतिक दलों को या राजनीतिक दलों के सदस्यों को जो है जोड़ के रखा जा सकता है, पार्टी लाइन के साथ जो है अनिवार्यता से, सख्ती से जोड़ के रखा जा सकता है? ये किसी, और यही कारण है कि दल बदल कानून में बदलाव भी हुए लेकिन आज पूरी तरह फेल हो गया। तो आंतरिक, जब तक हम राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए इस देश में या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका दें, बढ़ाएं, या राजनीतिक दलों के लिए जो है सीधा संसद से ही हमें कोई कानून बनाना पड़ेगा जिसमें राजनीतिक दलों में उम्मीदवार का चयन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। दलों के अंदर व्यक्तियों के आगे बढ़ने के अवसर तो आप जो है के लिए कानून नहीं बना सकते, लेकिन उम्मीदवार के चयन को लोकतांत्रिक तरीके से जो है दलों को करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमेरिका में ये क्यों संभव हुआ कि बराक ओबामा जिसके नाम में जो है हुसैन लगा है, जो व्यक्ति जो है जिसके फादर अफ्रीकन मूल के थे, वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, जो कलर में भी जो है श्वेत कलर के नहीं थे। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार जो चयन है अमेरिका में वो किसी दल के अधीन नहीं है, बल्कि वहाँ उम्मीदवार का चयन पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि कोई व्यक्ति वहाँ के पार्टी के कैडर को ये कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि वह जो है इस पार्टी के हित में और देश के हित में उसके पास बेहतर योजना है, तो परिणाम क्या होता है कि उसको जो है वहाँ रोका नहीं जा सकता है। यही कारण है कि देखिए कि पार्टी शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को न चाहती हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप न केवल उम्मीदवार बने बल्कि फिर से वो राष्ट्रपति का चुनाव भी जीते। तो उम्मीदवारों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना मुख्य कारण है अमेरिका में लोकतंत्र की सफलता का। तो लोकतंत्र की सफलता संसद से नहीं होगी तय। लोकतंत्र की सफलता के लिए पहले हमें दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को लेके आना पड़ेगा। कई समितियां भी बनी इस संदर्भ में। तारकुंडे समिति बनी 1975 में, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन हुआ 1990 में। उसने बहुत सारे जो है चुनाव सुधार के संदर्भ में रिपोर्ट्स दी, उनमें कई सारी उनकी अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लागू भी किया, लेकिन उससे आंतरिक लोकतंत्र की दिशा में कुछ नहीं हो सका। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी 1998 में। इन सभी समितियों ने एक राय से ये बात कहा कि राजनीतिक दलों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए। केवल कहने से बात नहीं बना। हमारे देश में चुनाव सुधार के संदर्भ में या उम्मीदवारों के लिए जिन भी बातों को महत्वपूर्ण बना दिया गया है या उम्मीदवारों को जो सूचनाएं देना बाध्य कर दिया गया है, केवल उम्मीदवार उतनी ही जानकारी साझा करते हैं। तो यदि हम राजनीतिक दलों से ये आशा रखें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी व्यवस्था, अपने अंतर के लोकतंत्र को, पार्टी जो है आंतरिक रूप से पार्टी का लीडर कौन होगा, पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी में पद कैसे प्राप्त होगा, जब तक इसके लिए एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जाएगा। तो यही कारण है कि देखिए, अगर कांग्रेस पे सवाल उठता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन वहाँ आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी महत्वपूर्ण हैं, तो ये सवाल ही खत्म हो जाता यदि पार्टियों में हम आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा। यदि बीजेपी में कहा जा रहा है आज वो 2 आदमी की पार्टी रह गई है, तो ये बात जो है, या क्षेत्रीय दलों की स्थिति तो बहुत भयानक है। क्षेत्रीय दल तो पूरी तरह लगता है कि जो है गैंग्स बन गए हैं। वहाँ एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पार्टी का केंद्रीकरण हो गया है। ये जब तक रहेगा भारत में राजनीतिक दलों में, जब तक आंतरिक लोकतंत्र को लेकर नहीं आएंगे, तब तक देश को बदला नहीं जा सकता है। और यह लोकतंत्र अपने उद्देश्य में, अपनी योजनाओं में, जनता से किए गए वादों में कभी सफल नहीं होगा। थैंक यू।